हाय मैया रे, आज तो हद से ज्यादा ठंडी है। ऐसी ठंड बढ़ती रही तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये खुली छत, ऊपर से ठंडी हवाएं। अरे 2 दिन से ठंडी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये ठंडी तो अभी बर्दाश्त हो जा रही है पापा जी। मैं सोच रही हूँ रात में क्या होगा। रात में तो ठंडी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो होगा कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा पल्लवी। अब जल्दी से खाना निकाल दो और तसले में आग जला दो। बहुत तेज से ठंडी लग रही है। जिसके बाद पल्लवी सभी के लिए खाना निकालती है और एक तसले में आग जला देती है और बीचों बीच रख देती है और सभी घर वाले तसले के अगल बगल गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और सभी खाना खाने लगते हैं। मम्मी गर्मी तो मिल रही है लेकिन धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे धुएं में मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मम्मी ये धुएं से मेरी आंखें जलने लगी। बेटा अभी तो आप ऐसे ही खाना खा लो। देखो आग बुझा दूंगी तो फिर ठंडी तेजी से लगने लगेगी, बस इसीलिए आग जला रखी है। बहू एक काम कर, ये आग बुझा दे या घर के किसी कोने में रख दे। हम ठंडी बर्दाश्त कर लेंगे, ये आंखों की जलन से तो ठीक ही है। फिर पूरा परिवार ठंडी में बैठकर ही खाना खाता है। ये बिस्तर भी फट रहे हैं, इतने सालों पुराने हो गए हैं, सब घिस गए। ऐसे ही रहा तो हमें एक दिन जमीन पर सोना पड़ेगा। भाभी वैसे भी इन बस्तरों पर सोने के बाद भी ऐसा लगता ही है जैसे जमीन पर सोई हैं। कोई आसमान वाला फील नहीं आता। ऊपर से पूरी रात में ऐसा लगता है कि हम जम जाएंगे, इतनी ठंड लगती है। घर के रजाई गद्दे भी तो फट गए हैं और नए बनवाने के लिए पैसे नहीं है। हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सभी जमीन पर लगे बिस्तर पर लेट जाते हैं। सास ससुर 2 चादर को एक में करके सोते हैं। बहू बच्चों को अपनी कॉटन की साड़ी की 4 परत करके उड़ाती है। बाकी नंद पति और बहू भी एक पतला सा चादर ओढ़ कर सो जाते हैं। वहीं आधी रात को जैसे ही बाहर का टेम्परेचर डाउन होता है, घर में कड़ाके की ठंडी लगना शुरू हो जाती है। पूरे घर वाले कांपने लगते हैं। ये ठंडी तो आज पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। मम्मी बहुत तेज से ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है हम जब न जाए। मुझे बहुत ठंडी लग रही है मम्मी। मम्मी मेरे सारे दोस्तों के घर पर गीजर है, हम क्यों गीजर नहीं ले लेते। ऐसी ठंडी में ठिठुरने से अच्छा तो मुझे गीजर ही चाहिए। ये ठंडी में नहीं रहा जाता, पूरी नींद खराब हो जाती है और इतनी ठंडी पड़ती कि शरीर ठंडा हो जाता है। तभी पल्लवी घर की टूटी हुई खिड़की के बाहर देखती है, जहां से पड़ोसन के घर के अंदर का नजारा दिख रहा था। पड़ोसन मजे से हीटर चलाकर सोई थी। वहीं उसकी बच्ची भी एकदम गर्म कपड़े पहनकर ओढ़ कर सोई हुई थी। ये अच्छा है, जिनके पास पैसे हैं उन्हें किसी चीज के लिए परेशान ही नहीं होना पड़ता। बस परेशानी होती है तो हम जैसे गरीब लोगों को। देखो तो ननन जी, माँ जी, हमारे आस पड़ोस में कितना सन्नाटा है। सब अपने कमरे में हीटर चलाकर सोए हैं। काश हमारे घर में भी हीटर होता तो कितना बढ़िया होता। हम भी बढ़िया से हीटर चलाकर सोते और हमें भी ठंडी नहीं लगती। संध्या यही सब सोच रही होती है और वहीं घर वाले ठंडी से ठिठुर रहे थे। संध्या का पति एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर था। वहां से जो कुछ भी दिहाड़ी मिल जाती उससे ही उनका घर चलता था। बड़ी ही मुश्किल से राजेश जो भी कमा कर लाता सब उसमें ही गुजारा कर रहे होते हैं। वहीं लखन जी का छोटा सा खेत होता है, जिसमें जो कुछ भी उगता उससे ही लखन जी का घर चलता। गर्मी में उनके खेतों में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई थी। देख रही है बहू, सारे गेहूं ऐसे ही बोरी में पड़े खराब हो रहे हैं। पहले बारिश की नमी और अब ठंडी। गरीबों के लिए सारे ही मौसम कष्टदायक होते हैं। वही देखो तो अमीर कितने बढ़िया से ठंड का मजा लेते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। माँ जी, इन गेहूं को भरने के लिए कुछ तो चाहिए ही। अभी तो सिर्फ नमी लगी है, वरना सारा गेहूं खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद पल्लवी आसपास के घरों में जाकर टीन के डिब्बे मांगने लगती है ताकि गेहूं रख सके, लेकिन उसके पड़ोसन के पास उसे कुछ नहीं मिलता। एक तो ठंडी और ठंडी में इतने बवाल, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है इन सब चीजों से। पल्लवी कांप रही थी और गेहूं साफ किए जा रही थी। एक समय के बाद उसके हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और उसे काम भी नहीं होता है। क्या हुआ पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो? ठंडी में काम कर करके मेरे हाथ पैर सुन्ने पड़ गए हैं। इतनी ठंडी में मुझसे इतना ज्यादा काम नहीं होता। मैं पहले ही बता दे रही हूँ जी। और देखो तो ठंडी जैसे जानलेवा। अब गेहूं की फसल आई थी, मैंने तभी आपसे कहा था कि कोई ड्रम या बड़ा टीन ला देना, लेकिन आपको याद रहा तब तो। देखो सारे गेहूं में घुन लग रहे हैं। अब इन्हें साफ करके फिर से धूप में सुखा रही हूँ। जिसके बाद पल्लवी गेहूं साफ करके धूप में सुखाती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। ठंडी इतनी ज्यादा थी कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे और घर वालों का दिन ब दिन बुरा हाल हो रहा था। एक दिन, अरे पल्लवी क्या हुआ? आजकल तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा रहता है। पहले तो बच्चों के खेलने की आवाज आती थी, आजकल वो भी नहीं आ रही। बेचारी गरीब पल्लवी के घर ठंड ने कोहरा मचा रखा है। हमारे घरों में तो हीटर है, इसके घर में तो आग जलाने को लकड़ी भी नहीं है। परेशान तो होगी ही ना।
वो हीटर से क्या पूरा घर गर्म रहता है क्या? हाँ, पूरा कमरा ऐसे गर्म रहता है कि लगता ही नहीं कि बाहर ठंडी है, ऐसा लगता है कि गर्मी का मौसम है। सच में पल्लवी, बहुत बढ़िया लगता है हीटर में। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपने पति को कहकर हीटर ले ले। वैसे तो हमारी परिस्थिति तो नहीं है हीटर लेने की, लेकिन मैं इनसे कहूंगी कि हीटर ले ले, थोड़ा सा आराम हो जाएगा घर वालों को। वैसे क्या मैं और मेरे बच्चे कुछ देर तुम्हारे घर में बैठ सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट। मेरी सास आ जाएंगी तो 70 बातें सुनाएंगी। जिसके बाद पल्लवी अपने बच्चों के साथ कुछ देर तारा के घर में बैठ जाती है और जब पल्लवी और बच्चों को ठंडी लगना बंद हो जाती है तो वहां से चले जाते हैं। पता है पापा, आज हम पड़ोस वाली आंटी के घर गए थे, उनके यहाँ हीटर है। आप पता है पापा, उनके घर के अंदर जाने के बाद लगता ही नहीं कि ठंडी का मौसम है। उनका घर इतना गर्म रहता है। बेटा, हमारे मोहल्ले में हर घर में हीटर है, तुम हमारे घर के लिए भी एक ला दो ना। माँ, आपको तो पता है मैं जितना कमाता हूँ उससे घर चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक रजाई तो 3 महीने में ले नहीं पाया, हीटर कहाँ से ले आऊंगा। राजेश की बात भी सही थी, इसलिए घर में सब चुप हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। घर वाले ठंड में ठिठुर कर रातें काट रहे थे। कुछ दिनों बाद राजेश जब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था तो अरे ओ राजेश, ये दोनों ड्रम ले जाकर फेंक दे, अब ये किसी काम का नहीं है हमारे। लेकिन अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ। अरे अब ऊपर पानी चढ़ाने के लिए मोटर है और ड्रम में पानी रखने का कोई फायदा नहीं है, ले जाकर फेंक दे, जब घर जाने लगेगा तब। राजेश सारा दिन काम करता है और शाम में दोनों ड्रम फेंकने जा रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है, अगर ये ड्रम मैं अपने घर ले जाऊं तो कितना बढ़िया होगा। वैसे भी पल्लवी कह रही थी कि गेहूं चावल खराब हो रहे हैं, कुछ नहीं तो ये ड्रम गेहूं रखने के लिए हो जाएगा और घर में जो सामान बिखरा रहता है पल्लवी उसे भी उसमें ही समेट कर रख सकती है। जिसके बाद राजेश दोनों ड्रम घर में ले जाता है। दोनों ड्रम में बहुत ही ज्यादा रेत सीमेंट लगी हुई थी। ये देखकर पल्लवी थोड़ा सा मुंह बना लेती है। अरे बेटा, ये नीले ड्रम क्यों लेकर आया है? पापा, साइट पर इन ड्रम का कोई काम नहीं था, मैंने सोचा घर ले आता हूँ गेहूं चावल रखने के लिए। वैसे भी ड्रम या कंटेनर की जरूरत थी। भैया, इसमें कितनी सारी सीमेंट लगी है, देखो तो। सीमेंट तो साफ भी हो सकती है, पल्लवी से साफ कर लेना, काम आएगा ये ड्रम। ठीक है जी, एक तो ठंडी में पानी छूने का मन नहीं करता और ये ड्रम साफ करने को कह रहे हैं, बताओ। पल्लवी को काम से डर नहीं लगता था, लेकिन ठंडी इतनी तेज थी कि वो भी परेशान हो जाती थी। फिर भी वो नल से पानी भरकर ड्रम धुलने में लग जाती है। वहीं जब पड़ोसन ने पल्लवी को ड्रम धुलते देखती हैं तो अरे अरे पल्लवी, ये क्या नीले ड्रम में पति को डालने का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, ड्रम से किसी को निकाला है, देखो ना, सीमेंट धुली जा रही है, डाली नहीं। ऐसे नहीं कह, एक तो वो लोग गरीब हैं, ऊपर से आप उनका मजाक बना रही हो। गरीब है इसलिए सड़कों से ऐसे कुछ भी उठा कर ले आते हैं। हाँ हाँ, पुअर पीपल। पल्लवी पड़ोसनों के ताने सुन रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चुपचाप अपना काम निपटाती है और ड्रम को उल्टा करके सूखने के लिए रखकर अंदर चली जाती है। वहीं अगले दिन जब ड्रम में बिल्कुल पानी नहीं रहता तो उसे घर में रख देती है। पल्लवी एक ड्रम में गेहूं भर देती है और दूसरा ड्रम अभी भी खाली था। मम्मी, दूसरे ड्रम का क्या करोगी? बेटा, अभी तो ये खाली है, इसमें भी सामान रखूंगी और क्या। जो जरूरत का सामान यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा, इसमें ही रख देंगे। जिसके बाद पल्लवी अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। घर के खिड़की दरवाजों में छेद था जहां से ठंडी हवा घर के अंदर आती थी और जमीन भी काफी ठंडी रहती थी, जिस कारण अब रात के साथ दिन में भी घर वालों की हालत खराब होने लगी थी। भाभी, मैं अपनी सहेली के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ, शाम में आऊंगी। उसकी यहाँ हीटर है ना, तो कम से कम मैं कुछ घंटों के लिए तो हीटर में ठंड से बच जाऊंगी। मम्मी, मैं भी अपनी दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, राजू के यहाँ, और मेरे साथ कीर्ति भी जा रही है। राजू, पिंकी, कीर्ति और मैं मिलकर खेलेंगे और पढ़ेंगे। उसकी मम्मी से आप बात कर लेना, हम भी शाम में ही आएंगे। इतना कहकर सोनू पड़ोस के घर चला जाता है। वहीं सुगंधा जी भी सुषमा के यहाँ चली जाती हैं। ऐसे ही लखन भी अपने एक दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। सब तो ठंडी से बचने के लिए घर छोड़कर अपने अपने जानने वालों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? पल्लवी घर का काम निपटाती है और आग के सामने बैठकर आग सेकने लगती है और पड़ोसन की खिड़की पर देख रही थी कैसे पड़ोसन के बच्चे और उसके बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। अगर मेरे घर में हीटर होता तो बच्चों को परेशान होकर ऐसे पड़ोसन के यहाँ ना जाना पड़ता, ये घर में ही इतने खुश होते। पल्लवी अब सोच रही थी कि हीटर कहाँ से आए कि घर वालों की परेशानी दूर हो, क्योंकि हर रात सभी ठंड से ठिठुर जाते थे। अब लगता है मुझे ही अपना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी इस घर में गर्माहट आएगी और ठंड दूर हो पाएगी।
जिसके बाद पल्लवी सामने तसले में जल रही आग को देखती है और चूल्हे के पास रखे हुए कोयलों पर उसकी नजर जाती है। अब मैं जुगाड़ू हीटर ही बनाऊंगी। तभी पल्लवी घर में यहाँ वहां नजर दौड़ाने लगती है। उसकी नजर घर में पड़े खाली ड्रम पर जाती है, जिसके बाद पल्लवी ड्रम में आधा ड्रम मिट्टी डालती है और मिट्टी में खराब लोहा, स्टील और कॉपर मिक्स करती है। जिसके बाद पल्लवी ऊपर से भी कॉपर और खराब आयरन डालती है और उसके ऊपर चूल्हे के पास पड़ा हुआ कोयला और फिर तसले में बचा हुआ कोयला ड्रम में डाल देती है। ड्रम को पल्लवी ने आगे से काट दिया था, उसमें लोहे की रॉड लगा देती है और फिर कोयले को जला देती है। पल्लवी का नीले ड्रम से बना जुगाड़ू हीटर तैयार हो गया था। ये हीटर तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा बना है, काफी ज्यादा गर्म और किफायती है। अब जब सब घर वाले आएंगे तो इसे देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। वहीं शाम में जब राजेश घर आता है, उसे अचानक से कमरा एकदम गर्म महसूस होता है। इतनी ठंडी में इस घर में गर्मी कहां से आई? पॉसिबल ही नहीं है। कहीं मैं भ्रम में तो नहीं जी रहा हूं? नहीं जी, भ्रम नहीं, हकीकत है। इस घर में हीटर की गर्मी है। इतने पैसे कहां से आए और तुमने मुझे बिना बताए हीटर खरीद लिया? नहीं जी, हीटर खरीदा नहीं है, बनाया है, वो देखिए। जिसके बाद पल्लवी राजेश को अपने हाथ से बनाया हुआ हीटर दिखाती है। ये कैसा हीटर है? नीले ड्रम से बना हुआ जुगाड़ू हीटर। अब घर में सभी को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। अब सभी आराम से इस हीटर की गर्माहट में सो सकते हैं। राजेश पल्लवी का प्रेजेंट ऑफ माइंड देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं शाम में जब घर के बाकी मेंबर आते हैं और घर में नीले ड्रम का जुगाड़ू हीटर देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहू की खूब तारीफ करते हैं। वो बहुत तेरा बनाया हुआ जुगाड़ू हीटर तो कमाल का है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता अब हमारे घर में भी हीटर है। अब हम भी आराम से सो सकते हैं। अब तो मम्मी हमें नहीं तेजी, क्योंकि हीटर की गर्मी से हम बिस्तर पर सुसु करेंगे ही नहीं तो डांट कैसे पड़ेगी। सोनू की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। शाम ढल चुकी थी, ठंडी हवा अब भी बाहर तेजी से चल रही थी, लेकिन आज पल्लवी के घर के अंदर अजीब सी गर्माहट थी। नीले ड्रम से बने जुगाड़ू हीटर से निकलती गर्मी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। पहली बार घर के लोग ठंड से कांप नहीं रहे थे, बल्कि सुकून की सांस ले रहे थे। भाभी सच कहूँ तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा ही घर है ये, वरना रोज तो लगता है जैसे बर्फ के घर में ही रह रही हूँ। बहू, तूने आज वो कर दिखाया जो हम सालों से नहीं कर पाए। गरीब आदमी के लिए दिमाग ही सबसे बड़ा धन होता है और आज तूने ये साबित कर दिया। पल्लवी बेटा, आज अगर तेरे मायके वाले होते ना तो तुझे देखकर गर्व से सीना चौड़ा कर लेते। पापा जी, मैंने तो बस घर वालों की ठंड दूर करने की सोची थी। बच्चों को रोज कांपते देख दिल भर आता था। आज मुझे पहली बार अपनी गरीबी पर शर्म नहीं बल्कि अपनी बीवी पर नाज हो रहा है। तो सच में इस घर की लक्ष्मी है पल्लवी। हीटर की गर्माहट से सोनू और कीर्ति जमीन पर बैठे बैठे ही उछलने लगे। मम्मी आज तो मजा आ गया, आज ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही। मम्मी आज तो मैं बिना रोए सो जाऊंगी, आज मेरे पैर ठंडे नहीं होंगे। पल्लवी बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा उठती है। वो जल्दी से पुराने बिस्तर ठीक से बिछाने लगती है। फटे हुए गद्दों को भी आज जैसे नई जान मिल गई थी, क्योंकि ठंडी जमीन की सिहरन अब महसूस नहीं हो रही थी। आओ बच्चों, आज आराम से बिस्तर पर सो। आज कोई जमीन पर नहीं सोएगा। सुगंधा जी अपने कांपते हाथों से रजाई को ठीक करती हैं और पहली बार बिना डर के बिस्तर पर बैठ जाती हैं। अरे आज तो चादर ओढ़कर भी गर्मी लग रही है। पहले तो 4-4 चादर ओढ़कर भी ठंड नहीं जाती थी। लगता है आज बरसों के बाद चैन की नींद आएगी। तान्या अपने मोबाइल को एक तरफ रख देती है। मम्मी आज मैं सहेली के घर नहीं जाऊंगी, आज पहली बार अपने घर में बैठने का मन कर रहा है। राजेश हीटर के पास बैठकर उसे ध्यान से देखता है जैसे कोई कीमती चीज हो। पल्लवी, तूने सिर्फ हीटर नहीं बनाया, तू इस घर में उम्मीद जलाई है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। बाहर ठंड और भी बढ़ जाती है, लेकिन घर के अंदर सब आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। कोई कांप नहीं रहा था, कोई दांत नहीं बजा रहा था। बिस्तर बिछ चुके थे। बच्चे पहली बार खुशी खुशी बिस्तर पर लेटे थे। मम्मी आज मैं सीधा सोऊंगा, मुझे जमीन पर नहीं सोना। मम्मी आज बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लवी बच्चों को हल्की सी चादर उड़ाती है। आज उसे 4 पर्दे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान, आज पहली बार मेरे बच्चे चैन से सो रहे हैं। सुगंधा और लखन भी आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं। उनके चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। बहू, आज अगर तेरी सास होती ना तो तुझे दुआएं देती। माँ जी, आपकी यही बातें मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तान्या भी बिना शिकायत किए चादर ओढ़कर लेट जाती है। आज तो सच में नींद आएगी। सब बिस्तर पर जाते ही हीटर की गर्माहट से आराम से सो जाते हैं। कोई करवटें नहीं बदल रहा था, कोई ठंड से उठकर आग नहीं जला रहा था। इधर पड़ोस के घरों में खिड़कियों के पीछे हलचल शुरू हो गई थी। अरे देखो तो इनके घर में आज लाइट
देर तक जली हुई है। और ये क्या बात है, आज इनके बच्चे रो नहीं रहे? कहीं इन्होंने हीटर तो नहीं ले लिया? राधिका खिड़की के पास आकर झांकती है। अरे ये तो चैन से सो रहे हैं, कैसे संभव है? इनके पास तो हीटर लेने के पैसे भी नहीं हैं। पड़ोसन एक दूसरे को देखती हैं, कोई जवाब नहीं होता। जरूर कोई जुगाड़ किया होगा, गरीब लोग जुगाड़ में बड़े तेज होते हैं। अंदर पल्लवी का परिवार गहरी नींद में सो चुका था। बच्चों ने न बिस्तर पर शोर मचाया, न ही ठंड से उठे। चादर ओढ़कर भी सब आराम से सो रहे थे। रात का हर पहर शांति से बीतता गया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आती है। ठंड अब भी बाहर थी, लेकिन घर के अंदर वही सुकून बना हुआ था। मम्मी आज तो ठंड लगी नहीं। मम्मी आज मैं पूरी रात सोई। पल्लवी बच्चों को देखकर भावुक हो जाती है। बस भगवान की कृपा है बेटा। सुगंधा जी उठकर हाथ जोड़ती हैं। बहू, आज मेरी जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। पल्लवी, आज से ये घर कमजोर नहीं मजबूत कहलाएगा। बाहर पड़ोसन अब भी कानाफूसी कर रही थी, लेकिन अंदर पल्लवी का घर खुशियों से भरा हुआ था। नीले ड्रम का जुगाड़ू हीटर सिर्फ ठंड नहीं, गरीबी की बेबसी को भी थोड़ी देर के लिए दूर कर चुका था। भगवान, फिलहाल तो सब ठीक है। अब कोई मुसीबत मत देना, बस मेरे पति की आमदनी बढ़ा दो। नीले ड्रम की गर्माहट से घर में ठंड तो दूर हो गई थी, लेकिन पेट की लगी आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी। हीटर की गर्मी ने शरीर को सुकून दे दिया था, पर घर की रसोई में रखा अनाज धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सुकून भरी रातों के साथ साथ पल्लवी के मन में चिंता की लकीरें भी गहराने लगी थी। कुछ ही दिनों के बाद जब एक सुबह राजेश का चेहरा उतरा हुआ था, वो बिना कुछ बोले घर के बाहर बैठा था। क्या हुआ जी, आज साइट पर देर हो रही है क्या? पल्लवी, आज साइट से बोल दिया गया है कि काम बंद हो गया है। बिल्डिंग का काम रुक गया है। ठेकेदार ने कह दिया है जब दोबारा काम शुरू होगा तब बुलाएंगे। तो अब कुछ दिन कमाई बंद समझो, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। पल्लवी के हाथ से लोटा छूटते छूटते बचा। वो समझ गई कि मुश्किल वक्त एक बार फिर दरवाजे पर खड़ा है। हे भगवान, अब क्या होगा? गेहूं तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन सब्जी, दाल, तेल। अरे गरीबी कभी पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ती बहू। उस रात फिर से सब एक साथ बैठे थे, लेकिन इस बार चिंता की गर्मी हीटर की गर्मी से ज्यादा तेज थी। भाभी, अब क्या हम फिर से उधार मांगेंगे? कितनी बार उधार लेंगे? हर कोई एक बार देता है, बार बार नहीं। पल्लवी चुप थी। उसकी आंखें हीटर पर टिकी थी। वही नीला ड्रम जिसने ठंड हराई थी, उसी ड्रम को देखते देखते उसके दिमाग में एक ख्याल कौन गया। जब इस ड्रम ने हमारे घर की ठंड दूर कर दी, तो क्या ये किसी और के घर की ठंड भी दूर नहीं कर सकता? अगली सुबह पल्लवी जल्दी उठ गई। उसने हीटर को ध्यान से देखा, उसकी बनावट को समझा। कहाँ मिट्टी थी, कहाँ कोयला, कहाँ लोहे का रॉड। पल्लवी, सुबह सुबह ये सब क्यों देख रही हो? जी, एक बात सोच रही हूँ, अगर मैं ऐसे ही और नीले ड्रम से हीटर बना दूं तो? बना दूं मतलब बेच दूं, लोग खरीदेंगे जी। कौन खरीदेगा? हमारे जैसे गरीब। गरीब ही सही, लेकिन जिन्हें ठंड लगती है, और ये हीटर बिना बिजली, बिना ज्यादा खर्च के काम करता है। बहू, अगर ऐसा हो जाए तो भगवान तेरा भला करे। अगले दिन, तारा दीदी, जरा अंदर आना। तारा अंदर आते ही ठिठक गई और बहू के घर का गर्म कमरा देखकर हैरान थी कि यहाँ इतनी गर्मी कैसे है। अरे यहाँ तो सच में गर्मी है। हीटर चालू है क्या? और हीटर आया कहाँ से? यही तो है हीटर। ये तो ड्रम है। हाँ दीदी, लेकिन गर्माहट देखो। अरे बाप रे, तो सच में बहुत गर्म है। इसमें बिजली नहीं लगती? नहीं, बस कोयला। अगर ऐसा हीटर मेरे मायके में होता तो माँ को कितनी राहत मिलती। अगले ही दिन तारा अपनी सास के लिए एक हीटर बनवाने का ऑर्डर दे देती है और ये खबर आग की तरह फैल जाती है। जिस घर की गरीबी पर लोग ताना मारते थे, उसी घर की तरफ अब लोग उम्मीद लेकर आने लगे। पल्लवी, सुना है तुम ड्रम से हीटर बना रही हो? हाँ दीदी। एक हमारे लिए भी बना दोगी? सुषमा, जानवी, यहाँ तक कि राधिका भी आ जाती हैं। वो सच में काम का है क्या? आप खुद देख लीजिए। जब राधिका को गर्माहट महसूस होती है, उसके चेहरे की जलन शर्म में बदल जाती है। एक मेरे लिए भी बना देना। राजेश अब पल्लवी का हाथ बटाने लगा था। वो बाहर से ड्रम ढूंढ कर लाने लगा। लखन पुराने लोहे के टुकड़े जमा करने लगा। तान्या कोयला साफ करती थी। पल्लवी, तुमने तो घर की किस्मत ही बदल दी। धीरे धीरे बाहर के ग्राहक भी आने लगे। आसपास के गांव से लोग आने लगे। बहन जी, सुना है ये हीटर बहुत सस्ता है। हाँ भैया, सस्ता भी है और टिकाऊ भी। दिन भर घर में काम चलता। कहीं ड्रम कट रहा होता, कहीं मिट्टी भरी जा रही होती। बहू, आज घर में काम की रौनक है।
कुछ ही हफ्तों में पल्लवी की बनाई हीटर दूर दूर तक जाने लगी। राजेश को फिर से उम्मीद मिलने लगी। आज पेट की आग भी ठंडी लग रही है पल्लवी। अभी बहुत कुछ करना है जी। पड़ोसन अब ताने नहीं तारीफें करती थी। पल्लवी हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। दीदी, वक्त ही सब सिखाता है। नीले ड्रम की गर्माहट अब सिर्फ घर नहीं कई जिंदगियों में फैल चुकी थी। ठंड से लड़ते लड़ते पल्लवी ने गरीबी से लड़ने का रास्ता खोज लिया था। सोचने वाली बात है, जो लोग हमें ताना देते थे आज हमारे ही घर आकर हमसे नीले रंग का हीटर बनवा रहे हैं, खरीद रहे हैं और हमारी ही तारीफ कर रहे हैं। सच में सुगंधा जी, हमारी बहू बहुत टैलेंटेड है। आज जो कुछ भी है बहू की वजह से हो रहा है। अब पल्लवी के परिवार की तकदीर बदलने लगी थी। शुरुआत में तो सिर्फ 2-4 हीटर बने थे, लेकिन अब हर दूसरे दिन कोई ना कोई ग्राहक दरवाजे पर खड़ा मिल जाता। सुबह का समय था। पल्लवी आंगन में बैठी एक और नीले ड्रम को साफ कर रही थी, तभी बाहर से आवाज आई। बहन जी, क्या आप वही ड्रम वाला हीटर बनाती हो? हाँ भैया, बनाती हूँ, अंदर आइए। आदमी अंदर आता है, हाथ हीटर की तरफ बढ़ाता है। अरे, यह तो सच में बहुत गर्म है। हमारे घर में बूढ़ी माँ है, सारी रात ठंड से कांपती रहती है। समझ सकती हूँ भैया, मेरी सास भी ऐसे ही कांपती थी। अरे भैया, अगर ये हीटर मिल जाए तो माँ चैन से सो पाएगी, है ना भैया? और वैसे भी हमारे पास ही इतना पैसा नहीं है कि हम बाजार से हीटर खरीद सके। सच कह रहे हो बहन जी, आप हमारे लिए ये हीटर बना दोगी क्या? पल्लवी दोनों भाई की आंखों में दर्द देख लेती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए नीले ड्रम का जुगाड़ू हीटर बना दूंगी। ऐसे ही रोज कोई ना कोई अपनी परेशानी लेकर आने लगा। कोई बीमार बच्चे के लिए, कोई बुजुर्ग माँ बाप के लिए, तो कोई खुद अपनी गरीबी छुपाते हुए। अरे बिटिया, बिजली का हीटर तो हमारे बस का नहीं है। यही तो इसकी खासियत है चाचा, बिना बिजली बिना बड़े खर्चे के ये आराम से चलता है, बस कोयला लगता है। भोला पल्लवी से हीटर ले लेते हैं। वहीं राजेश अब पूरी तरह पल्लवी के साथ लग गया था। वो शहर के कबाड़ी बाजार से सस्ते सस्ते पुराने ड्रम ढूंढ कर लाने लगा। पल्लवी, आज कबाड़ी वाले से 5 ड्रम सिर्फ 200 रुपए में मिल गए। सच जी? तब तो अच्छे से साफ करके बढ़िया हीटर बन जाएंगे। लखन पुराने लोहे के टुकड़े, टूटी रॉड, खराब स्टील इकट्ठा करते। तान्या मिट्टी छानती, कोयला तोड़ती। भाभी, अब तो मजा आ रहा है, लगता है हम कोई फैक्ट्री चला रही हैं। फैक्ट्री नहीं तान्या, मेहनत। धीरे धीरे घर का आंगन छोटा पड़ने लगा। हर कोने में कोई ना कोई अदबना हीटर रखा रहता। बहू, पहले ये आंगन सूना रहता था, आज देख कितनी रौनक है। पैसे भी धीरे धीरे जमा होने लगे। पल्लवी ने पहली बार एक कपड़े में नोट बांधकर अलग रखा। ये क्या कर रही हो? घर बनाने के लिए जोड़ रही हूँ जी। अब हर साल बरसात में टपकती छत नहीं देख सकती। तूने तो सपने देखने की हिम्मत दे दी पल्लवी। कुछ महीनों में पल्लवी ने अपनी झोपड़ी के बगल में एक पक्का कमरा बनवाना शुरू कर दिया। ईंट सीमेंट आते देख मोहल्ले वाले रुक रुक कर देखने लगे। अरे पल्लवी तो घर बनवा रही है, वही पल्लवी जिसे हम ताने मारते थे। पल्लवी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ अपने सपनों पर काम करती रहती है। एक दिन तान्या चुपचाप आकर पल्लवी के पास बैठ जाती है। भाभी, मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है। तान्या, तेरी शादी धूमधाम से होगी, अब इस घर में कमी नहीं रहेगी। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पल्लवी अब और आगे सोचने लगी थी। सिर्फ ड्रम ही नहीं, छोटे घरों के लिए कुछ और। एक दिन उसकी नजर एक बड़ी प्लास्टिक बाल्टी पर पड़ी। अगर ड्रम से बन सकता है तो बाल्टी से क्यों नहीं? उसने प्रयोग शुरू किया। छोटी बाल्टी में मिट्टी, कोयला, लोहे की जाली। पहली बार में बाल्टी थोड़ी पिघल गई, लेकिन पल्लवी रुकी नहीं। पल्लवी, कहीं नुकसान न हो जाए। जब तक सफल नहीं होंगी तब तक नुकसान ही सीखे। तीसरे ट्रायल में बाल्टी हीटर काम कर गया। जी, बन गया, ये देखिए। बाल्टी हीटर छोटा था, हल्का था और बहुत सस्ता भी था। अरे बहन जी, यह तो हमारे कमरे के लिए एकदम सही है। अब पल्लवी के पास 2 तरह के हीटर थे, ड्रम हीटर और बाल्टी हीटर। ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। दूर दूर के गांव से लोग आने लगे थे। बहन जी, आपने तो गरीबों के लिए वरदान बना दिया। पल्लवी हर ग्राहक की परेशानी सुनती, समझती और उसी हिसाब से हीटर बनाती। घर के हालत अब पूरी तरह से बदल चुके थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। मम्मी, मास्टर जी ने कहा मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। मम्मी, मुझे नई किताब मिली है। पल्लवी बच्चों को देखते हुए मनी मन भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ ही समय में पक्का घर बनकर तैयार हो जाता है। आज पहली बार सब पक्के घर में सोए थे। बहू, आज सपना सच हो गया। मैं नहीं सोचा था कि हमारा पक्का घर होगा। धन्यवाद बहू। पल्लवी अब नीले ड्रम से बने जुगाड़ू हीटर की एक दुकान डालती है।
और लोगों को जुगाड़ू हीटर बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।